जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। दोस्तों, क्वेश्चंस हैं आज जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी के हैं। आप किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद हम चलेंगे इसी में दोस्त क्लास में होने वाला है प्रमुख फसलों के उत्पादक राज्य, यानी कि हमारे भारत में कौन सा राज्य किस फसल का सर्वप्रथम उत्पादक है। क्वेश्चन कहेगा पहला कि हमसे किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो दोस्त किसे कहा जाता था, तो दोस्त समुद्रगुप्त को कहा जाता। और किसने कहा था, तो विलियम कौन था, अरे दोस्त उसका नाम याद नहीं आ रहा। क्षमा चाहूँगा, क्या था, विंसेंट स्मिथ था दोस्त। क्षमा चाहता हूँ, क्या ही बोल रहा था, विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ करके एक व्यक्ति था, उसने कहा था इसको। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो कौन सा दोस्त चीनी यात्री आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहा है। तो दोस्त फाहियान आया था और इसकी बुक का नाम हो जाएगा सी यू की। क्या हो जाएगा, सी यू की बुक। सी यू की बुक हो जाएगी इसकी, नोट करिएगा। जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और चीनी यात्री था। क्वेश्चन कहेगा आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित कवि थे। तो दोस्त आर्यभट्ट कौन हो जाएंगे, किसके यहाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ। और कालिदास की आपको पुस्तक पता ही होंगी दोस्त, ये अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगी, मालविका अग्निमित्रम हो जाएगी, कुमार संभवम हो जाएगी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो दोस्त जो अंतिम राजा हो जाएगा बृहद्रथ था। कौन था दोस्त, बृहद्रथ हो जाएगा। और इसकी दोस्त हत्या कौन कर देता है, हत्या कर देता है दोस्त, कौन था, पुष्यमित्र शुंग। कौन, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा दोस्त। इसने इसकी हत्या कर देता है, जो कि इसका सेनापति होता था। और इसके बाद हो जाता है पहला ब्राह्मण वंश, जो कि शुंग वंश आ जाता है मौर्य वंश के बाद। क्वेश्चन कहता है अगला कि 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की थी। तो दो जो शक संवत चलता है अपने यहाँ, जो कनिष्क का चलता है, और इसके समय हुई थी फोर्थ बौद्ध संगति। याद रखना, जो फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और 78 एडी में इसने शक संवत चलाया था, जो कि हमारे भारत का आधिकारिक कैलेंडर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कि चौथ की जो पूछ रहा है, चौथी दोस्त बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो दोस्त कश्मीर, और कश्मीर में दोस्त कहाँ पर, कुंडलवन, कुंडलवन, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्त उसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की समझ आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन कहेगा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्त ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्त अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य ने लिखी है। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य। समझ चाहूँगा, इनको विष्णुगुप्त नाम है। कौटिल्य को किस नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त भी के नाम से भी जानेंगे। और इनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हो जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री भारत आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी। तो दोस्त ये लिखी थी मेगस्थनीज ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडिका बुक लिखी है। तो याद रखना दोस्त। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था। तो दोस्त इसने 261 बीसी में लिखा था। पूर्व का मतलब होता है बीसी, तो याद रखना 261 में कलिंग युद्ध लड़ा था। और दोस्त कलिंग जो किसका पुराना नाम था, तो उड़ीसा का हो जाएगा। किसका, उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, अगला वाला है कि माउंट आबू में कौन सा जैन मंदिर का प्रसिद्ध धर्म स्थल है। तो दोस्त ये दिलवाड़ा हो जाएगा, जो कि कहाँ पे पड़ता है, माउंट आबू राजस्थान में पड़ेगा। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैन मंदिर होगा मेरे प्यारे भाई। याद रखना, दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला कहेगा कि बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे। तो दोस्त ये संबंधित हो जाएंगे हर एक वंश से संबंधित, हर एक वंश से संबंधित होंगे। नोट करिएगा। क्वेश्चन अगला कहेगा कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्त ये की थी कि
किसने की थी? 382 ईसा पूर्व में महापद्म नंद ने की थी। नोट करिएगा, नंद वंश की स्थापना। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्या कहता है कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो दोस्त पोरस ने कब हराया था? तो हाइडे स्पीच के युद्ध या प्रतिष्ठा का युद्ध भी कहते हैं। तो सिकंदर ने पोरस को हराया था किस युद्ध में? हाइडे स्पीच या इसे। ठीक है दोस्त, क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ रहा था ग्रुप से, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, अब दोस्त आ जाते हैं भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य। तो सबसे बड़े उत्पादक राज्य हो जाएंगे कि भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल होगा दोस्त, याद रखना क्या होगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक। तो दोस्त उत्तर प्रदेश, फटाफट करते चलेंगे, कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा उत्पादक। क्वेश्चन तीसरा है कि भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक होगा। तो दोस्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्षमा चाहूँगा दोस्त, नोटिफिकेशन थोड़ा ऑफ करते चलेंगे, अभी रुको थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे कि भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? मूंगफली की बात करता है तो गुजरात हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कि भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात होगा। क्वेश्चन 5 है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक। तो दोस्त ये असम हो जाएगा, असम। असम सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है, नोट करिएगा। क्वेश्चन कहता है कि भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसके बारे में पूछता है, तो मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। और यहाँ पे बम्बू नृत्य भी होता है मिजोरम में, ठीक, चेराव नृत्य जिसे कहते हैं। क्वेश्चन है, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से जानेंगे, और ये कौन सा राज्य होगा? तो पश्चिम बंगाल होगा। और धान की यानी कि चावल के क्षेत्र में भी अमन बोरो सॉम करके एक वो है इनकी नस्ल, यानी कि क्षमा चाहूँगा बीज होंगे, जो कि चावल के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। क्वेश्चन कहेगा भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक, तो अभी हो चुका है दोस्त, पश्चिम बंगाल होगा। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा, तो आंध्र प्रदेश। और तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो राजमुंदरी हो जाएगा, राजमुंदरी, जो कि कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका में पड़ेगा। ठीक है, वो क्षमा चाहूँगा आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। क्वेश्चन है, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक। तो दोस्त आंध्र प्रदेश हो जाएगा केले का सबसे बड़ा उत्पादक। क्वेश्चन कहता है, भारत में केसर का सबसे बड़ा। तो एक ही राज्य है दोस्त केसर के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है लाल, और जो कि कहाँ पे पाई जाती है? लेटराइट जिसे कहते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक। क्वेश्चन, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक होगा। तो प्याज में सबसे बड़ा होगा नासिक, महाराष्ट्र में पाया जाता है सबसे अधिक। ठीक है दोस्त, वहाँ पे भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन कहेगा, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक। दोस्त मसालों के लिए हो जाएगा कर्नाटका, यानी कि मसालों में असम हो जाएगा, समझ आऊँगा केरल होगा। और वैसे काली मिर्च के लिए ये प्रसिद्ध पूछ रहा है, तो यानी कि उत्पादक होगा तो कर्नाटका। क्वेश्चन कहता है 13, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक। फर्स्ट पे गुजरात होगा, सेकंड पे दोस्त महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक। तो दोस्त अपने यहाँ भारत में दो प्रकार की अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है, जिसे अरेबिका और रोबस्ता के नाम से जानते हैं, अरेबिका और रोबस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। तो कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।